हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। इस पूरे चैप्टर में अपन मैग्नेट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लास्ट चैप्टर था वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैं देखूं मैग्नेटिक फील्ड का अगर सोर्स की बात करूं तो दो सोर्स होते हैं इसके। पहला सोर्स तो मूविंग चार्ज और जो दूसरा सोर्स होता है वो होता है मैग्नेट। दूसरा सोर्स क्या होता है बेटा? मैग्नेट। तो ये अपन पिछला चैप्टर पढ़ चुके, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है और ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिज्म जो अपनी मैग्नेट, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहली बात है मैग्नेट की। मैग्नेट होती क्या है ना? तो जो मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट is a substance which has the ability to attract iron, nickel, cobalt etc. particles। ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके पास आयरन, निकल, कोबाल्ट इस टाइप के पार्टिकल्स, जो फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, उनको अपन बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट बेटा आपकी जनरली दो टाइप की होती है। एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है बेटा आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट क्या थे? द substance which has ability to attract iron, nickel, cobalt etc. पार्टिकल। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेट के टाइप दो टाइप की, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अच्छा, नेचुरल मैग्नेट वो होती हैं जो नेचर में फ्री फॉर्म में पाई जाती हैं, जो नेचर में पाई जाती है ना, ये नेचर में जो मैग्नेट नेचर में फ्री फॉर्म में मिलती हैं उनको बोला जाता है नेचुरल मैग्नेट। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं वो होती हैं ह्यूमन मेड। ठीक है, ये जो नेचुरल मैग्नेट हैं ये आपकी जनरली परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, परमानेंट। ठीक है, और ये जो ह्यूमन मेड होती हैं ये आप इनको दो टाइप का बना सकते हो, परमानेंट भी और टेम्परेरी भी। परमानेंट और टेम्परेरी दोनों टाइप बना सकते हो। अच्छा, जो नेचुरल मैग्नेट जो नेचर के अंदर जो मैग्नेट मिलती हैं, और इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक स्टोन होता है, लोडस्टोन। ठीक है, इसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है, लोडस्टोन जो होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला वो होता है Fe2O3। ठीक है, अच्छा जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है दो टाइप की, परमानेंट एंड टेम्परेरी। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट कौन सी होती हैं? ऐसी मैग्नेट जिनका जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करने की एबिलिटी होती है, ये लंबे समय तक बनी रहती है और इसके जो मैग्नेटिक इफेक्ट को इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऐसी मैग्नेट्स कहलाती है परमानेंट मैग्नेट। और टेम्परेरी मैग्नेट जिनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जिसको अपन आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना। अब ये मैग्नेट का काम कर रही है, थोड़ी देर बाद मैग्नेट का काम नहीं कर रही है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलूँ
तो आपकी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होगी, है ना। तो परमानेंट मैग्नेट, द मैग्नेट हुज मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स फॉर द लॉन्ग टाइम एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉयड इजीली इज नोन एज परमानेंट मैग्नेट, एंड द मैग्नेट हुज मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम एंड कैन इजीली डिस्ट्रॉयड इज नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये आपके कुल मिला के मैग्नेट के क्लासिफिकेशन हो गए। जो आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट में जो परमानेंट मैग्नेट बनती हैं, ये जनरली जो बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती हैं आपकी स्टील से, ये वाली स्टील से, या कोई अदर अलॉय जैसे एल निको, ये एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की अलॉय है, इनसे परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है। और जो टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं, ये जनरली सॉफ्ट आयरन से बनाए जाते हैं, ये इनका मटेरियल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कुल मिला के क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने टाइप की बेटा आपको अगर समझ में आई बात, तो मैग्नेट आपकी नेचुरल है और आपकी कैसी है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट व्हिच आर फाउंड इन द नेचर इन फ्री फॉर्म इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट, एंड द मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट होती हैं ये परमानेंट होती हैं, एग्जांपल लोडस्टोन हो गया, केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 हो गया। ऐसे ही जो आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये ह्यूमन बनाता है तो परमानेंट भी बना सकता है और टेम्परेरी भी बना सकता है। जो परमानेंट बनाता है वो जनरली अलॉय से बनाई जाती है, स्टील से बनाई जाती है, और जो टेम्परेरी होती है उसके लिए जनरली सॉफ्ट आयरन काम में लिया जाता है ना। क्यों लिया जाता है वो आपको आगे जाके पता चलेगा, जो आपको प्रॉपर्टी तब पड़ेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करूं, शेप के अकॉर्डिंग मैग्नेट्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप अगर मैग्नेट्स को देखा जाए, तो जो मेन मैग्नेट्स हैं, एक सबसे पहली है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मतलब ये मैग्नेट एक बार की फॉर्म में होती है, ऐसे होती है, इसके दो एंड होते हैं ना, सिंपल रोड की तरह होती है ना, बार मैग्नेट। दूसरी जो मैग्नेट है वो है रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ठीक है। जो ये रिंग मैग्नेट होती है ये ऐसी होती है, रिंग मैग्नेट ऐसे होती है, ठीक है। थर्ड अगर शेप के अकॉर्डिंग देखो तो यू मैग्नेट, यू मैग्नेट, यू मैग्नेट की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, इंग्लिश अल्फाबेट यू की तरह। फोर्थ जो होती है वो होती है आपकी हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं घुड़नाल। घुड़नाल का मतलब घोड़े की नाल जैसी, है ना, जो घोड़े के नाल लगाई जाती है ना, उसकी शेप की होती है ना, जनरली इस टाइप की होती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के काम आती है। बात समझ रहे? अच्छा जी, ये अकॉर्डिंग टू शेप, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, यू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इतने टाइप के आपके पास मैग्नेट्स हो गई अकॉर्डिंग टू शेप। अब बात करते हैं सबसे पहले बार मैग्नेट की। किसकी करते हैं? इनमें जो हॉर्सशू मैग्नेट होती है ये किस हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है ना, हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा बार मैग्नेट की, ठीक है। तो जो मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ बार होती है उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट इस टाइप की होती है। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, इसकी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है? अगर किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली सस्पेंड का मतलब आप अपनी तरफ से उस पर कोई फोर्स या टॉर्क नहीं लगा रहे, आप उसको फ्रीली छोड़ दें, है ना। तो जो मैग्नेट होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है, ठीक है। ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे आपने कोई मैग्नेट ली, उससे एक धागा बांधा, उसको किधर भी घुमा के छोड़ दो, वो फाइनली जो जाके रुकेगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकेगी, ठीक है। तो पहली ये प्रॉपर्टी इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहलाती है।
डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? when the bar magnet is freely suspended then it always stay in north south direction, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो एंड इसका नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है उसको अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ में जाता है उसको बोला जाता है साउथ पोल। तो बेटा सेकंड वर्ड, इट हैज टू पोल्स, इसके पास कितने पोल होते हैं बेटा? टू पोल्स, इसके पास दो पोल होते हैं, एक को बोला जाता है नॉर्थ पोल और एक को बोला जाता है साउथ पोल। जो फ्रीली सस्पेंड करने में जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा उसको नॉर्थ पोल बोला जाएगा, और जो साउथ डायरेक्शन में जाएगा उसको साउथ पोल बोला जाएगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कहता है आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट। जो आइसोलेटेड पोल है बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। आइसोलेटेड मतलब अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल, ये कभी भी आपके सिंगल, जैसे मान लो आप ऐसा नहीं कर सकते इसको बीच में से कट कर दिया तो नॉर्थ अलग हो गया या साउथ, आप इसको कट करोगे तो आपका नॉर्थ इधर अपने आप एक साउथ डेवलप हो जाएगा और इधर अपने आप एक नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी आइसोलेटेड यानी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, या आप आइसोलेटेड या आप इसको बोल दो मोनोपोल यानी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर के अंदर, है ना। जब भी रहेंगे ये साथ ही रहेंगे, नॉर्थ होगा तो उसके पास में साउथ भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फोर्थ प्रॉपर्टी, कि जो सेम पोल होते हैं ना, सेम पोल वो रिपेल करते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ साउथ, यानी नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ ले जाओगे तो रिपेल होगा, साउथ के पास साउथ ले जाओगे तो भी रिपेल करेगा। और जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे नॉर्थ और साउथ अपोजिट, है ना। नॉर्थ के पास साउथ ले जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके जाओगे तो रिपेल करेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जो रिपल्शन है, रिपल्शन इज द रियल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। रिपल्शन देखिए, मान लीजिए मतलब कि रिपल्शन वो प्रॉपर्टी है जिससे आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आयरन है या मैग्नेट है ना, वरना पता ही नहीं चलता ना। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक मैग्नेट दे दूं और एक आयरन का पीस, है ना। जैसे मान लो ये आयरन का शेप का एक ऐसे शेप आयरन का पीस है और ये आपका मैग्नेट का पीस है ना। तो अगर आप इसके पास कोई मैग्नेट लेके आओगे, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अब ऐसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। आप इस नॉर्थ पोल को इसके इस एंड के पास ले जाएंगे तो आयरन पीस है, अट्रैक्ट होगा, है ना, आयरन को तो अट्रैक्ट करती है, और इसको इस एंड के पास लेके जाएंगे तब भी अट्रैक्ट ही करेगा। जबकि इसको इस मैग्नेट की साउथ की तरफ लेके जाओगे तो क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट। तो दूसरी साइड में जब आप लेके आओगे तो क्या करेगा बेटा? रिपेल। और यहाँ पे क्या करेगा? अट्रैक्ट। देखो, और आयरन दोनों तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो, अट्रैक्ट या आयरन पीस जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो देखो, और इसका मान लो आप साउथ पोल इसके पास लेके जाओगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैग्नेट है या ये मैग्नेट है। बट आप इसका साइड जब रिवर्स करके इसकी तरफ लेके जाओगे तो आयरन पीस होगा तो ये तो इधर से भी अट्रैक्ट होगा, पर जो अगर मैग्नेट हुआ तो आप साइड रिवर्स करोगे तो बेटा कैसा हो जाएगा? आपका रिपेल करने लग जाएगा। तो रिपल्शन से ही पता चल रहा है, अगर रिपेल नहीं करते दोनों तरफ से अट्रैक्ट ही करता तो पता ही नहीं चलता कि आयरन पीस है या मैग्नेट है ना। तो रिपल्शन जो होती है वो मैग्नेट की रियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे अपन मैग्नेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मैग्नेट है, ये आयरन पीस है ना। चलिए जी, ये आपकी कुछ मेन प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा और देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट डेवलप करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल पे अंदर जाते हैं। नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल से अंदर जाती हैं। ठीक है, ये सेम आप ऐसे समझ लो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और जो नेगेटिव चार्ज था वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है ना। अच्छा, और QM माइनस QM इनको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। जैसे वहां पे बोला जाता है ना चार्ज, इनको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और देखिए जो ये पोल है ना, ये जो पोल है मैग्नेट के, वो जो ये एंड है ना, एंड इन एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं और इन पोल के बीच की जो लेंथ होती है ना उसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो इसकी रियल लेंथ होती है यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ उससे कम होती है। ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है जो मैग्नेट्स के दोनों एंड्स के बीच का गैप होता है, और जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो क्या होती है? इनके पोल्स के बीच का गैप होता है। तो मैग्नेटिक और पोल जो एग्जिस्ट करते हैं वो एंड से थोड़ा सा अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में से कौन ज्यादा होगी, तो बेटा ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा होती है, यानी पोल अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना। इस बार एमपीएससी में भी इसके ऊपर ये सेम लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, बाकी क्वेश्चन यही पूछा गया था। चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी है ना। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। बेटा एवरी मैग्नेट जनरेट्स ए फील्ड अराउंड इट। एवरी मैग्नेट जनरेट्स ए फील्ड अराउंड इट इन विच iron, nickel, cobalt, etc. particle experience magnetic effect. Experience magnetic effect. या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, every magnet generates a field around it in which other magnet या magnetic needle experience the magnetic effects. ठीक है, ओके। तो magnetic field क्या हो गया? Every magnet generates a field around it in which another magnetic materials or magnetic compass experience magnetic effect is known as magnetic field. उनको बोला जाता है magnetic field। ठीक है जी। अच्छा, magnetic field को बेटा लिखा किससे जाता है? आप तो जानते हैं बेटा, B से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? magnetic field। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा magnetic field line। magnetic field line। तो जो फील्ड की डेफिनेशन है ना, आपके पास फिजिक्स में 3 बार आई होगी। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार ग्रेविटेशनल फील्ड और एक बार मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो इसी साल आ गया और ग्रेविटेशनल फील्ड पिछली बार। डेफिनेशन तीनों की लगभग सेम होती है ना, बस फील्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कोई फील्ड चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फील्ड मैग्नेट्स पे फोर्स लगाता है या मैग्नेटिक मटेरियल्स पे फोर्स लगाता है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा फील्ड जो मास पे फोर्स लगाता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। बस इतना सा चेंज आता है, बाकी डेफिनेशन सबकी क्या रहती है? सेम रहती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको पहले लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता था, पहले कहा जाता था ना। आजकल इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? अच्छा देखो, जो मान लीजिए मैंने मैग्नेट रखी, मैग्नेट के चारों तरफ क्या जनरेट हुआ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ लाइंस बनाई। क्या बनाई? मैंने कुछ लाइंस बनाई। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये नॉर्थ, ये साउथ, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस सर, चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्या वो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो हमने अपनी सूटेबिलिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड को कुछ लाइन से रिप्रेजेंट किया, उन लाइंस को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are imaginary lines, such that if a tangent is drawn at any point of it, denotes the
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है, वो तो आप जानते हैं कि वास्तविकता में से कोई लाइन नहीं है, पर मैंने अपनी सुटेबिलिटी के लिए कुछ लाइंस बनाई हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, पहली बात तो इमेजिनरी लाइन, सच दैट, अब ये लाइन कैसी है, सच दैट इफ ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ, या तो आप बोलो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या आप बोलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, वो आपकी चॉइस है, आप जैसा बोलना चाहे। तो डायरेक्शन ऑफ, मैं तो सिंपल सा बोल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, या इसी चीज को और क्या बोला जा सकता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपास, ऐसा भी बोला जा सकता था इसको। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गई बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है बेटा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक्स क्लोज लूप, नेवर मेक क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये हमेशा क्लोज फॉर्म बनाती है। दूसरी जो आप इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, बार मैग्नेट के लिए दे ऑलवेज कम्स आउट, दे comes out from north pole and goes in south pole। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती थी और नेगेटिव चार्ज पर जाती थी, है ना, वहां पे जो टर्म आपने काम में ली थी वो लिखी थी दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and terminate positive charge and terminate at negative charge, वो यहां से स्टार्ट होती थी, ओरिजिनेट होती थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, जहां पे ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट नहीं लिखा हुआ है, दे कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल के अंदर से आती हैं और साउथ पोल के अंदर से अंदर एंटर कर जाती है ना, टर्मिनेट नहीं होती, टर्मिनेट क्योंकि तो क्लोज लूप ना ना, क्लोज लूप तो तभी मिलेगा जहां से स्टार्ट हुई है वहां पर जाएंगी। अच्छा जी, थर्ड जो है प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये कहते हैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, है ना। मान लीजिए इंटरसेक्ट कर गई तो क्या हो जाएगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या थी कि इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगा। मान लो जब ये सिंगल लाइन एग्जिस्ट कर रही थी, मान लो उस लाइन को भूल जाओ, तो इस पे टेंजेंट खींचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और अगर इस लाइन के ऊपर टेंजेंट खींच दोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इस पे क्या, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट हो जाएंगी, एक तो इस कर्व के अलोंग, एक इस कर्व के अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड की मेरे पास कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी, तो जो कि पॉसिबल है नहीं, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है ना, दो दो हो नहीं सकती, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती ना। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है बेटा, व्हाई, ये तो वैसे 10th का क्वेश्चन है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आप कहोगे इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर then at the point of intersection there will be two tangents which denotes two direction of magnetic field which is not possible, so they are not intersect each other। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो फोर्थ, जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है बेटा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना पास पास होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी,
और जहां पे लाइन एक दूसरे से अवे होंगी, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा आपका कम होगा। जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है कि कितना पास पास है ना, वो बताती है आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जहां पे पास पास है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, जहां पे दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बना दूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है, यहाँ पे B2 है, तो यहाँ पे क्या रिलेटिव गैप कम हो रहा है, यानी लाइन क्लोज क्लोज है। तो यहाँ पे जितनी लाइन क्लोज है यानी उतना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पे गैप ज्यादा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम, जहां पे गैप कम है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसा बना दूं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन से जिनके बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे देखोगे गैप बराबर है, गैप बराबर है तो इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर होगा, यानी B1 बराबर B2 होगा। ठीक है, ऐसे फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है, पैरेलल लाइन से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या क्या प्रॉपर्टी थी बेटा? सबसे पहले कि ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, दूसरी दे आर कम्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज इन द साउथ पोल। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन क्या था? इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स व्हिच डिनोट्स द टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगली जो प्रॉपर्टी थी डिग्री ऑफ जो क्लोजनेस है वो क्या बताती थी बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। अगर लाइन पास पास है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर लाइन दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, है ना। ये कुछ मेन प्रॉपर्टी है बेटा किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ओके, अगला देखो, अब मैं बताता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कैसे बनेगी। मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये साउथ पोल पे अंदर जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, साउथ पोल पे अंदर जाती है। और हमेशा क्या बनाएंगे? क्लोज लूप। ऐसे घूम के इधर से, ऐसे ये घूम के इधर से, ऐसे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल पे अंदर जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से बाहर, साउथ पोल से अंदर। तो अगर मैं मैग्नेट के बाहर देखूं, बार मैग्नेट के बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ। और अगर मैं मैग्नेट के अंदर देखूं, इधर से अंदर गई तो देखो डायरेक्शन ये होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इधर से नॉर्थ से बाहर निकलेंगे, तो मैग्नेट के अंदर देखा जाए तो अंदर जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है बेटा? साउथ से नॉर्थ होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनाई जाती है बार मैग्नेट के लिए वो क्लोज लूप में मिलती हैं। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी मैग्नेट के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर जो होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है मैग्नेट के लिए। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा पहली बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? चार्ज। ग्रेविटेशनल फील्ड को कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो। मैग्नेटिक फील्ड को कौन एक्सपीरियंस कर सकता है? या तो मैग्नेट से, या कुछ जो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, है ना। अच्छा, ये ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर मुझे अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी लाइन जो, ऐसी लाइन जो क्या होता है बेटा आपकी
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन करेगा, मैग्नेट या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए मैं छोटी सी मैग्नेटिक कंपास काम में लेता हूँ ना। मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसी होती है जिसका देखो, जिसमें दो एंड होते हैं, मान लो ये नॉर्थ है, ये कैसा है, मान लो साउथ हैंड है ना। छोटी सी मैग्नेटिक निडल होती है जो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर डली होती है, जिससे मुझे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन दिखती रहती है। इस मैग्नेटिक कंपास को आप फ्रीली ऐसे रख दोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। अब मैंने उसको लाके यहाँ पे रखा इस पॉइंट पे। अब मान लो उसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो अब देखो इसका मतलब, देखो वैसे जो ये मैग्नेट रुकती है फ्रीली छोड़ते हो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। अब यहां रखते ही ये नॉर्थ साउथ किसके यूं मुड़ी, इसका मतलब इस पे इस डायरेक्शन में कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है जो इसको इस डायरेक्शन में, ये टॉर्क लग रहा है जो इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। फिर मैंने इस पॉइंट पे रख के देखा, ये अपने आप यूं मुड़ गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे क्या हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। फिर मैंने इसके अगले पॉइंट पे रखा तो मान लो ऐसे, फिर ऐसे रखा, ऐसे ऐसे मैं अगले अगले पॉइंट पे रखता गया और बेटा ये मैग्नेट अपना आप जो मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक कंपास थी वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज करती गई और ऐसे होते गई। तब जाके मुझे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो ऐसे क्लोज लूप बनाती हैं मैग्नेट के लिए। और बात समझ में आई। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं, एक मैग्नेटिक कंपास रखिए, उसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखिए, वो जिस डायरेक्शन को पॉइंट करे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसकी पोजीशन चेंज करते जाइए, हर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती जाएगी, पॉइंट लगाते जाइए, फिर उन सभी पॉइंट्स को स्मूथ लाइन से जोड़ दीजिए, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अभी तक मुझे क्या बतला, मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर में, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसमें जो ये मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या जो मैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेट्स कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती हैं या करते हैं, वो इस चैप्टर में अपन को देखेंगे अपन, है ना। तो इसके बारे में अपने हल्का सा व्यू लिया पहले मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट्स की डेफिनेशन देखी, मैग्नेट्स का क्लासिफिकेशन देखा, मैग्नेट्स की शेप देखी, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, और फिर बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का कराऊंगा। और कल संडे है तो कल वीडियो तो अपलोड होगा नहीं, तो आप पिछले चैप्टर की अपनी प्रॉब्लम्स कर ले, मेरे पास भेजें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जूम क्लास अटेंड करने की कोशिश करें। ओके, जिनकी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है कम से कम वो तो सभी अटेंड करें। ओके, थैंक यू।